हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2021 तक के इनकम टैक्स, जीएसटी और फिनेंस अपडेट्स कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आईटी अपडेट से। इंडिया को डिजिटल सर्विस टैक्स, जिसे इक्वलाइजेशन लेवी भी कहा जाता है, उसे विड्रॉ करना पड़ सकता है। ओईसीडी के इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया के साथ 136 देशों ने इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम में सुधार करने पर सहमति जताई है। सीबीडीटी ने कहा है इंडिया को 2023 से ओईसीडी के ग्लोबल टैक्स डील से फ़ायदा होने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन से होने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बनाए गए इस फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन से इंडिया की टैक्स रेवेन्यू में बढ़त होगी। आईटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नए आईटी पोर्टल में होने वाले सारे टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व कर लिए गए हैं, जिसके बाद से 2020-21 में 2 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं फिनेंस अपडेट्स की ओर। बुलिश सेंटिमेंट्स के चलते भारत में 2021 के पहले 9 महीनों में आईपीओस के थ्रू इंडियन कंपनीज़ ने 9.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की भारी कमाई की है। इस साल जनवरी से सितंबर तक 72 नए आईपीओस ने मार्केट में एंट्री की है। इंडिया क्रिप्टो करेंसी में अवेयरनेस और इंटरेस्ट रखने वाले टॉप 10 देशों में 7th पोजीशन पर शामिल हो चुका है। इंडिया अभी भी एफपीआई बायर्स का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बना हुआ है, जिस कारण अक्टूबर तक 1997 करोड़ की एफपीआई इन्वेस्टमेंट की गई है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अकॉर्डिंग सिक्योरिटाइजेशन वॉल्यूम फिस्कल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जिसके कारण माइल्ड लॉकडाउन, बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस और एनबीएफसी की कलेक्शन में इंक्रीज को बताया गया है। अमेरिका अब चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनिंग कंट्री बन चुका है। कैम्ब्रिज सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस की रिपोर्ट्स कहती है कि अगस्त एंड तक अमेरिका की ग्लोबल हैश रेट 35.4% थी। आरबीआई ने आईएमपीएस लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन करने का प्रपोजल दिया है। अब बढ़ते हैं जीएसटी अपडेट्स की तरफ। सीएनबी टीवी 18 के अकॉर्डिंग जीएसटी सेक्रेटेरिएट ने जीएसटी काउंसिल से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, कसिनो और रेस कोर्स पर लगने वाले जीएसटी रेट्स पर क्लैरिटी इशू करने के लिए कहा है। इंडिया कुछ गुड्स और सर्विसेज पर कम रेट्स के साथ एक सिंपलर टैक्स सिस्टम की तरफ बढ़ने के कदम उठा सकता है। जीएसटीआर 2B अब 14 अक्टूबर की डेट से अवेलेबल है, क्योंकि जीएसटीआर 1 आईएफएफ की फाइलिंग 13 अक्टूबर पर ख़त्म हुई है। वेलनेस सेंटर्स पर लगने वाले जीएसटी रेट्स को क्लैरिफाई करते हुए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR ने वर्डिक्ट दिया है कि वेलनेस पैकेज जो ऐसे सेंटर्स ऑफर करते हैं उसे कॉम्पोजिट सप्लाई कंसिडर किया जाएगा और उस पर लगने वाले टैक्स इस पर डिटरमिन किए जाएंगे कि वह सर्विस कैसे प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन करके वीकली न्यूज़ शॉर्ट्स अपडेट्स पर्सनली अपने मेल बॉक्स में भी रिसीव कर सकते हैं।